ऐसा माना जाता है कि सर्दियों में हम जो भी खाते हैं ना, उसका लाभ हमें पूरे साल भर मिलता है। और सर्दियों में अक्सर हम सभी के घरों में मेथी के लड्डू बनते हैं, लेकिन नाम सुनकर ही सभी लोग मुंह बनाते हैं क्योंकि ये लड्डू स्वाद में कड़वे रहते हैं। लेकिन आज आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसमें मेथी के लड्डू बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे। बड़े तो बड़े बच्चे भी सामने से मांग के खाएंगे इसे, इतने ये स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए आज मेथी के लड्डू की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप बस साबुत मेथी और इसे हमें मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेना है। आप मेथी का पाउडर जो मार्केट में रेडी मिलता है वो भी ले सकते हैं। तो ये मैंने आधा कप लिया है और आपको मार्केट में से नहीं लाना है तो आप घर पर भी इस तरह से मिक्सर जार में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये ग्राइंड हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसे पाउडर फॉर्म में कर दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध। तो जितनी मेथी है ना उससे डबल हमें दूध लेना है। तो बस बहुत ही आसान मेजरमेंट है, जितनी मेथी ले रहे हैं उससे डबल आप दूध ले लीजिए। तो मैंने आधा कप मेथी ली थी तो 1 कप भर के मैंने दूध लिया है। ये रूम टेम्परेचर वाला है। तो मेथी के पाउडर को जो हमने तैयार किया था उसे हम दूध में भिगो कर रखेंगे। ऐसा करने से मेथी की कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और फिर आगे इसे हम भूनेंगे जिससे कड़वाहट बिल्कुल नहीं लगेगी। तो इसे हम आधे से पौना घंटा छोड़ देते हैं, तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए है ड्राई फ्रूट में बादाम। आप ड्राई फ्रूट अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने 1 कप भर के इसके अंदर बादाम ले लिए हैं। कुल मिला के 2 कप हमें ड्राई फ्रूट लेना है। तो 1 कप मैंने बादाम लिया है, आधा कप अखरोट लिया है और आधा कप काजू लेंगे। तो ये जो ड्राई फ्रूट है उसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने 1/4 कप यहाँ पर ले ली है किशमिश। साथ में जाएगा मखाना। मखाना सुपर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट फूड है। तो ये मैंने 2 कप ले लिया है। इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो बहुत फ़ायदेमंद है। और लेंगे 1/4 कप मगज के बीज यानी मगजतरी और 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पर मैंने ले लिया है पोस्तदाना, खसखस या पॉपी सीड, आप जो भी इसे बोलते हैं। और लेंगे 3 टेबलस्पून भर के सफ़ेद वाले तिल और साथ में जाएगा 1 कप भर के डेसिकेटेड कोकोनट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा घी गरम करेंगे और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट है ना उसे अलग अलग रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बादाम ले लिए हैं। वैसे आप चाहे तो कच्चे भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप थोड़े से सौते कर लेंगे तो उसकी जो शेल लाइफ है वो बढ़ जाएगी और टेस्ट भी उसका बहुत बढ़िया आएगा। तो बादाम को हम इस तरह से घी के अंदर रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, फिर उसे निकाल देंगे। तो घी है ना तकरीबन हमें 250 से 300 ग्राम लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल में लेना है। अब उसके बाद में काजू डालेंगे और काजू को भी हमें उसी तरह से सीखना है। ध्यान रहे उसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छे से सीख कर वो तैयार होने चाहिए। मैंने अभी जो क्वांटिटी ली है ना उसमें से आप 1.25 से 1.5 किलो तक ये मेथी के लड्डू तैयार कर सकते हैं। अब हमारे काजू थोड़े से सीख चुके थे तो साथ में मैंने अखरोट भी डाल दिए हैं। अगर आप घर से इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इतनी परफेक्ट वाली ये रेसिपी है, यकीन मानिए। एक बार इस तरह से बना लेंगे ना तो हर बार मेथी के लड्डू इसी तरह से बनाएंगे। अब जो किशमिश है उसे भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। इसमें ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमें बहुत फुलाना नहीं है, बस हल्का इसे सीख लेना है। तो उसे भी निकाल देंगे और ये जो ड्राई फ्रूट है उसे हम ठंडा कर लेते हैं क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। तब तक हम थोड़ा सा घी और डालेंगे और जो मखाना है उसे भी रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में रखकर उसे थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक रख सकते हैं। माइक्रोवेव में जल्दी हो जाता है। और नहीं है तो इस तरह से आप इसके अंदर भून लीजिए। तो 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। अच्छे से ये अभी रोस्ट हो चुका है तो इसे भी निकाल लेंगे। थोड़ा सा घी और डालेंगे और जो डेसिकेटेड कोकोनट है उसे भी हम थोड़ा भून लेंगे। अगर आपके पास सूखा वाला नारियल है तो आप कद्दूकस करके भी वो ले सकते हैं, और नहीं है तो इस तरह से मेरे जैसे मार्केट में जो ये रेडीमेड कोकोनट का पाउडर यानी डेसिकेटेड कोकोनट जिसे बोलते हैं वो भी ला सकते हैं। तो उसे भी हम निकाल देंगे। और उसके बाद जो मगज के बीज, तिल और पोस्तदाना है उसे भी हमें थोड़ा सा सीख लेना है। तो थोड़ा सा घी डालेंगे। बस इसके अंदर मैंने तकरीबन सभी में 1 से 2 टेबलस्पून घी लिया है। तो इसे भी हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे ताकि नीचे से बिल्कुल भी ये चिपके नहीं। ध्यान रहे ये सब का कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे हल्का रोस्ट करना है। तो इसे भी हम निकाल देंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हमने सीख कर रखी है उसे हमें अलग अलग मिक्सर जार में ग्राइंड करना है, एक साथ नहीं डालेंगे।
अब थोड़ा सा घी और डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच घी डाला है और जितनी मेथी थी उससे डबल क्वांटिटी में गेहूं का आटा लिया है। जिस आटे से हम रोटी बनाते हैं मैंने वो आटा लिया है और इसे हमें भूनना है। ज़रूरत लगी तो थोड़ा घी और डालेंगे। तो जैसे जैसे ये आटा भुनता जाएगा बहुत बढ़िया खुशबू आएगी। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो आधा गेहूं का आटा आधा बेसन वैसा भी ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ ज़रूरत लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा घी और मिला दिया है। आप चाहे तो उड़द दाल का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि आटे को अच्छे से हमें सीखना है जब तक कि फूल के इस तरह से ऊपर नहीं आ जाता। तो तकरीबन मुझे 5 से 7 मिनट का समय लगा था इतना आटा भूनने के लिए। तो आटा हमारा तैयार है, उसे हम एक बड़े से पतीले के अंदर निकाल लेते हैं। और ये जो आटा है ना, जब आप इसे भूनेंगे तो उसका कलर आपको चेंज नहीं करना है, बस इसे बढ़िया सा भुनना है। तो स्लो फ्लेम पर भुनिएगा। फिर अब लेंगे गोंद। तो यहाँ पर मैंने बबूल का गोंद लिया है और वो भी है आधा कप। बबूल का जो गोंद है ना वो बच्चे से लेकर बड़ों तक घर में सभी खा सकते हैं। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है और प्रोविज़न स्टोर में भी। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच भर के घी ले लिया है क्योंकि गोंद फूलने के लिए थोड़ा सा घी चाहिए। तो घी गरम करने पर आप गोंद को इस तरह से डाल दें। ये जो छोटा वाला गोंद आता है ना, आप हमेशा उसका ही इस्तेमाल कीजिए, वो जल्दी से फूल भी जाता है। अगर बड़ा रहता है तो फिर अंदर तक वो फूलता नहीं है, उसको हमें फिर थोड़ा छोटा करना पड़ता है। आप चाहे तो इसे मिक्सर जार में पाउडर बनाकर भी फुला सकते हैं या फिर इस तरह से घी के अंदर डाल दे तो भी फूल कर ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो देखिए हमारा गोंद बहुत बढ़िया से फ्राई हो चुका है। तो इसे अभी हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। सर्दियों में आप गोंद में से क्या क्या बनाते हैं वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो गोंदी हमारा फ्राई हो चुका है तो अलग प्लेट के अंदर इसे हम निकाल देंगे। और जो सारी चीज़ें हमने सौते करके रखी है वो अभी हम ग्राइंड करेंगे। तो अलग अलग से इसे ग्राइंड करना है। तो देखिए मखाना को हम ग्राइंड कर लेंगे और फिर वो जो आटा था उसके साथ ये सारी चीज़ें मिलाते जाएंगे। उसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट रखा था उसे भी ग्राइंड करेंगे। तो किशमिश भी हम उसके साथ ही डाल देंगे। किशमिश की क्वांटिटी वैसे थोड़ी कम ही है इसमें। तो इसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। पल्स मोड के ऊपर आप ग्राइंड कीजिएगा तो इसके अंदर से ऑयल नहीं निकलेगा। फिर ये जो गोंद है उसे ग्राइंड करेंगे और साथ में जो हमने मगज तिल लिया था ना वो भी इसके अंदर डाल देंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं उसकी साइज़ छोटी है तो एक साथ ग्राइंड हो जाएगा। अगर आप पूरा मखाना ड्राई फ्रूट एक साथ डालते हैं ना तो क्या होगा कि बड़ी चीज़ें हैं वो ग्राइंड होने में समय लगेगा तो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होगी। अब देखिए जो गोंद है ना उसके अंदर भी घी रहता है और मगज और तिल है उसके अंदर भी नेचुरल ऑयल रहता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ आपको ऐसे दिखेगी। तो वो भी हमें इसके अंदर ही मिला देना है। मिक्स कर लेंगे एक बार इसे। फिर जो डेसिकेटेड कोकोनट था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के इलायची पाउडर डाला है और थोड़ा सा नटमेग यानी कि जायफल इस तरह से कद्दूकस करके डालेंगे। जायफल का पाउडर है तो आप ½ टीस्पून ले लीजिए। ये दोनों से बहुत बढ़िया इसके अंदर खुशबू आएगी। तो एक बार मिक्स कर लेंगे। और ये जो मेथी के लड्डू है ना इसकी जगह आप मेथी पाक भी बना सकते हैं। जैसे कि हम लड्डू बनाने वाले हैं लेकिन आप चाहे तो इसे बर्फ़ी की तरह जमा भी सकते हैं। तो अब हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। नहीं तो क्या होगा कि आप जैसे फिर इसके अंदर गुड़ डालेंगे ना तो अच्छे से ये मिक्स नहीं हो पाएंगे। अब जिस थाली के अंदर मैंने ड्राई फ्रूट रखे थे उसमें यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून भर के पिपरामूल यानी गंठोड़ा पाउडर और 3 टेबलस्पून ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ पाउडर। तो ये दोनों चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। गंठोड़ा पाउडर और सौंठ पाउडर दोनों सर्दियों में हमें गर्माहट देते हैं। तो घी जो हमारा थाली में था वो भी इस तरह से इसमें आ जाएगा। ये दोनों की जो क्वांटिटी है वो आप अपने चॉइस के हिसाब से थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। सर्दियों में मेथी के ये लड्डू खाने से आपको जॉइंट पेन हो, नी पेन, बैक पेन कुछ भी हो तो इसमें बहुत ही राहत मिलती है। तो आपको मेथी के लड्डू खाने ही चाहिए। तो देखिए हमने जो मेथी भिगो कर रखी थी वो दूध में अच्छी तरह से भीगकर इस तरह से फूल चुकी है। तो इसे हमें सीखना है। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया है 1 बड़ा चम्मच भर के और मेथी को हम इसके अंदर सीख लेंगे। अभी इसका जो टेक्सचर है आपको ऐसा दिख रहा है लेकिन जैसे ही ये सीख कर तैयार हो जाएगी तो जैसे हम लापसी बनाते हैं ना वैसा इसका टेक्सचर हो जाएगा। तो अभी ये
आपको थोड़ा सा ऐसे इसको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन 5 से 7 मिनट जब आप इसे भूनेंगे तो ये अपने आप इस तरह से अलग हो जाएगी। जैसे हम लापसी बनाते हैं ना, बस ठीक आपको वैसा ही टेक्सचर इसका दिखेगा। इसको भूनना है ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कच्ची रह जाती है तो क्या होगा कि एक तो इसका टेक्सचर ऐसा खिला खिला नहीं बनेगा, और फिर आपके जो लड्डू है ना उसकी शेल लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें दूध में भिगो कर रखा था। तो इसे सीखना बहुत ही ज़रूरी है जब तक ये इस तरह से एक दूसरे से अलग नहीं हो जाती। तो ऐसा टेक्सचर आने तक आप इसे भून लीजिए, ताकि आपके जो लड्डू है ना वो ख़राब ना हो और कड़वाहट भी काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो अब इसे भी हम मिला देंगे और फिर इसके अंदर हम डालने वाले हैं गुड़। आप चाहे तो इसे नेचुरल शुगर में भी, यानी कि जो डेट्स आते हैं, खजूर आते हैं, उसमें भी बना सकते हैं। तो मिठास के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज तो हम पारंपरिक तरीके से बनाएंगे जैसे हमारी दादी नानी बनाती थी। तो अच्छे से मेथी के साथ जो सारा मसाला था हमने पहले तैयार किया, उसे मिक्स कर लिया है मैंने। अब देखिए बाइंडिंग इसमें वैसे आ गई है, तो और घी की तो ज़रूरत नहीं है। तो बस हम जो गुड़ है ना उसको मेल्ट करते समय हल्का सा घी डालेंगे। अब देखिए क्वांटिटी ज़्यादा है और मैं बना रही हूँ लड्डू, मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला है नहीं, तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अगर जैसे आप घर पे बना रहे हैं तो लड्डू हम बनाते हैं तो क्या होगा कि जब आप गुड़ मेल्ट करके डालेंगे ना तो तुरंत आपको इसमें से लड्डू बनाने पड़ते हैं। तो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब थोड़ा सा मैंने घी डाला है, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और इसके अंदर गुड़ डालेंगे। तो कुल मिला के हमें 300 से 350 ग्राम गुड़ लेना है। तो मैंने आधी क्वांटिटी अभी ले ली है, उसे हम पिघला लेंगे। गुड़ को हमें चाशनी बनाने तक नहीं ले जाना है, बस सिर्फ उसको मेल्ट करना है, यानी पिघलाना है। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे और इसे इस तरह से चलाते जाएंगे। तो थोड़ी देर में जो हमारा गुड़ है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर कोई बड़ा उसका चंक्स है तो आप स्पैचुला से उसे मिक्स करते जाइए। तो देखिए ये भी पतला हो चुका है। बस अगर इससे ज़्यादा आप इसे रहने देंगे ना गैस के ऊपर तो आपके जो लड्डू है ना वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे, उसमें फिर चाशनी होने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो तुरंत ही हम इसे डाल देंगे और मिक्स करके इसमें से लड्डू बनाएंगे। थोड़ी देर में गुड़ जो है ना वो जमना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो आप मेरी तरह कर सकते हैं, 2 हिस्सों में इसे डिवाइड कर दीजिए और दोनों के लिए अलग से गुड़ को मेल्ट कीजिए और फिर आप लड्डू बनाइए। और अगर आपको इसे बर्फ़ी की तरह जमाना है तो फिर आप तुरंत ही इसे बर्फ़ी जमाने वाली जो प्लेट रहती है या कोई भी थाली है उसमें भी जमा सकते हैं। लेकिन मैं अभी लड्डू बना रही हूँ, और लड्डू मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं, न ज़्यादा बड़े हैं न साइज़ में ज़्यादा छोटे हैं। ऐसे लड्डू होते हैं ना तो क्या होता है कि जिसे भी खाना है वो एक लड्डू उठा के खा सकता है। बड़ी साइज़ है तो फिर पूरा लड्डू ख़त्म नहीं होता है। तो ये वाली जो साइज़ है ना मुझे तो परफेक्ट लगती है। तो देखिए लड्डू तैयार हो गए हैं और मैं आपको तोड़ के बताती हूँ तो कितने बढ़िया हमारे लड्डू बने हैं। आप इसे बाहर 1 महीने तक और फ्रीज में 2 से 3 महीने स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। तो फिर से मिलेंगे